वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रोड मैप देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट तक। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं स्प्रिंग बूट तक सीखने में, पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। तो पूरा एक एक टॉपिक को लिखना बहुत मुश्किल होगा, रैदर देन कि आप उसको, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उसको पूरा का पूरा कोर्स में फॉलो करें, है ना। पूरा कोर्स देखें जो मैं कोर्स इसमें लाने वाला हूँ या ला रहा हूँ, ठीक है। जो मैं कोर्स ला रहा हूँ आप उसमें देखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर रोड मैप में एक एक पॉइंट लिखना इज़ टू मच, मतलब बहुत टफ है यार। मैं कितना लिख पाऊँगा, समझ रहे हो ना, कितना ही बता पाऊँगा इसी वीडियो में। तो इसलिए मैंने वो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स उठाए हैं जो ज़रूरी हैं स्प्रिंग बूट तक सीखने में, जो आपको हेल्प करेंगे स्प्रिंग बूट को समझने में और सीखने में। इसलिए चलिए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा फ्रेमवर्क है तो जावा में सबसे पहले जो हमारा फ्रेमवर्क है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, स्प्रिंग, है ना। तो ये स्प्रिंग हम सीखेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिक्स, बहुत बेसिक्स चीज़ें, क्या कैसे क्यों काम करता है। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हम कोर मॉड्यूल समझेंगे। ये जो जहाँ रेड है, ये रेड डॉट्स, यहाँ पर आपको समझना है कि हम मॉड्यूल्स की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कोर मॉड्यूल समझेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया और शेड्यूलिंग हो गया, टास्क वगैरह को शेड्यूल करने वाला। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं शेड्यूलिंग में भी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में भी और कॉन्फ़िगरेशन में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे के पूरे फ्रेमवर्क, कोर फ्रेमवर्क को, कोर मॉड्यूल को आपको सीखना है कोर मॉड्यूल में, ठीक है। तो अब इतना सीखने के बाद आप इसमें जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यहाँ पर आप सीखेंगे IOC, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। बिन फैक्ट्री हो गया, आपका कॉन्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। तो वो सब जो है सीखना आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर वेब MVC सीखते हैं, ठीक है, स्प्रिंग वेब MVC, स्प्रिंग वेब मॉडल व्यू आर्किटेक्चर वाला, तो उसमें आपको वेब सर्वर्स थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 10-15 मिनट आप जानिए कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, टॉमकैट कैसे काम कर रहा होता है, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इजी, आधा घंटा इस, ओके। फिर हम सीखेंगे कि HTTP गेट रिक्वेस्ट कैसे, हम वेब से गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट कैसे जो है रिक्वेस्ट चलाएँगे, है ना। और मॉडल व्यू, एम से मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये पूरा तीनों काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों का मतलब समझेंगे, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों का मतलब। तो स्प्रिंग कोर के बाद स्प्रिंग वेब MVC, फिर हम सीखेंगे स्प्रिंग JDBC, जहाँ पर हमको डेटाबेस से चीज़ों के साथ मैनेज करवाना पड़ेगा। और JDBC में सीख रहे होंगे JDBC टेम्पलेट। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि जब आप JDBC सीखें तो आपको क्या करना है, एक डेटाबेस चूज करना है, ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस। तो आप MySQL यूज कर सकते हैं, है ना, MySQL या PostgreSQL। मैं जो कोर्स लाऊंगा इसमें सब में PostgreSQL है। जो मेरा कोर्स बन रहा है ये अपलोड हो ही रहा होगा, इसके बाद, इस वीडियो के बाद वो कोर्स देखना आपको मिल रहा होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क पर शुरू से। तो MySQL, मैं PostgreSQL यूज करूँगा उस कोर्स में। आप फ्री हैं, कोई भी यूज कीजिए, Oracle, MySQL या। तो स्प्रिंग JDBC आपको सीखना पड़ेगा, JDBC टेम्पलेट हो गया। फिर आप स्प्रिंग ORM सीखेंगे, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसमें हाइबरनेट सीखेंगे। और जस्ट रिमूव दिस एरो, पता नहीं ये एरो मैंने क्यों दे दिया, यहाँ पर कुछ है नहीं, जस्ट रिमूव दिस, ओके। तो ये हाइबरनेट आप सीख रहे होंगे, हाइबरनेट फ्रेमवर्क ऑलरेडी अगर आपने सीखा है तो ये हेल्प करेगा आपको स्प्रिंग ORM में। लेकिन अगर आपने ये नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी इसके बारे में होना चाहिए, तब जाके आप समझेंगे क्या ORM फ्रेमवर्क को, स्प्रिंग ORM मॉड्यूल को, नॉट फ्रेमवर्क, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ORM मॉड्यूल को। तो ये 3 देखा हमने कि भाई कोर, वेब MVC, स्प्रिंग JDBC, फिर स्प्रिंग ORM, 4 देखा, ठीक है। देखिए 5वां है स्प्रिंग डेटा JPA में आपको पढ़ना है CRUD रिपोजिटरी, JPA रिपोजिटरी, फाइंडर मेथड्स, क्वेरी मेथड्स, ये थोड़ा आपको पढ़ना है। एक और क्या है, फाइंडर मेथड्स करके होगा, फाइंड करने के लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग डेटा JPA में फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सिक्योरिटी, थोड़ा सा नहीं पूरा ही पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ेंगे, और ये स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब समझेंगे। बेसिक ऑथ क्या होता है, फॉर्म ऑथ कैसे लगाते हैं, JWT, जावा, सॉरी नॉट जावा, JSON वेब टोकन क्या होता है, वो सब सीख रहे होंगे। तो इतना आपको सीखना है, मतलब कि ये कोर हो गया 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, इस 6 मॉड्यूल। यहाँ पर एक और मॉड्यूल मैंने अभी तक के 2 और मॉड्यूल, जो मॉड्यूल्स तो वैसे
ये मोटा मोटा मॉड्यूल है जो आपको ज़रूरी है स्प्रिंग बूट सीखने के लिए, ठीक है। ये 6 मॉड्यूल सीखे बिना आप स्प्रिंग बूट टच मत करेंगे, वरना अगर आप इसको इनमें से कोई भी एक मॉड्यूल को स्किप कर दे हैं तो स्प्रिंग बूट में काफ़ी सारा चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा, और जब ऑटोमेट होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें, फिर आप लो फील करोगे कि भाई स्प्रिंग बूट मेरे लिए नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ सेपरेट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट कोई सेपरेट फ्रेमवर्क नहीं है। स्प्रिंग बूट जिस एक अनदर अप्रोच है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो एप्लीकेशन बन रहा है उसको बनाने का, ठीक है। और ये चीज़ों को ऑटोमेट करता है, और इतना ज़्यादा ऑटोमेट करता है यार, ये कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आपको ऑटोमेट करना है तो ये कोड पता होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक आपको ये पता होगा। बाकी अगर आपको ये मैप चाहिए तो मैं आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए, जब तक आप ये सब नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ पर स्प्रिंग बूट में टच ना करें। दूसरी बात कि ये स्प्रिंग आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, पहले आपको कोर जावा, फिर एडवांस जावा में थोड़ी बहुत चीज़ें JDBC सर्वलेट्स वगैरह जान लेना है, फिर थोड़ा हाइबरनेट जान लेना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप स्प्रिंग पढ़ेंगे, वरना कोर जावा के बाद आप पढ़ सकते हैं। कोर जावा के बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर वो जो है ये पढ़िए स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोर मॉड्यूल से शुरू कीजिए, शुरू से व्हाट इज स्प्रिंग से शुरू कीजिए पढ़ना। तो बट पैरेलली उसके आप हाइबरनेट फ्रेमवर्क पढ़िए जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तब स्प्रिंग। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, इस तरीके से पढ़ें। बाकी कोर्स तो हमारा आ ही रहा है, आप अच्छे से देखिए, कोर्स को फॉलो कीजिए और समझिए, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट रोड मैप, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ों को नहीं बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ है और फिर देख के ऐसे डर भी जाओगे कि यार इतना सारा चीज़ पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि भाई जो मोटा मोटा चीज़ है मैंने वो बता दिया आपको, बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है और स्प्रिंग बूट कब टच करना है। बाकी आप क्या है फॉलो कीजिए इसी चैनल पर जो जितने भी हमारे हाइबरनेट के कोर्स है, स्प्रिंग का जो कोर्स होगा सब फॉलो कीजिए अच्छे से, A to Z बताऊंगा, उसमें कुछ मिस नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे बहुत सारे टॉपिक्स के नाम मैंने नहीं लिखे, जैसे स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो वो सब चीज़ें छूट गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा तो फिर मतलब वो सब का ठीक है, इसके बिना आप स्प्रिंग बूट टच कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये मोटा मोटा चीज़ है जो स्प्रिंग बूट तक आपको पहुँचाएगा, और स्प्रिंग बूट के बाद आगे माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड, ये सब पढ़ सकते हैं, फाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्प्रिंग बूट तक कैसे पढ़ना है, मोटा मोटा आपको क्या क्या बेसिक्स पता होना चाहिए, तब जाके आप स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं, फाइन। तब जाके ऐसे बनेगा। और हम जब मैं कोर्स में बताऊंगा तो और डिटेल में बात करूंगा, कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात होगी हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट पर, तो वहाँ पर कोर्स ज़रूर देखिए, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे कोर्स में और अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।